कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ आपने सीख लिया था। इससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, बेसिकली प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करने ये, चाहे 4 मीटर लगा हुआ वायर है या 10 मीटर लगा हुआ वायर है, हम डायग्राम में इसे केवल एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कितना भी लेंथ क्यों ना हो। पोटेंशियोमीटर की एक्चुअल में कितनी भी, कई बार वो फोल्ड किया हुआ है, लेकिन हम अपने डायग्राम में जो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। इसके साथ हमें ड्राइवर सर्किट लगाना ही पड़ेगा ताकि यहां एक करंट स्टैब्लिश हो जाए और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाए। रियोस्टेट भी लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड है तो लगाएंगे, नहीं है रिक्वायर्ड तो नहीं लगाएंगे। यह आपका पूरा ड्राइवर सर्किट बन गया। ड्राइवर सर्किट में ड्राइवर सेल से आपकी करंट चली है, ड्राइवर बैटरी से करंट चली और एक करंट स्टैब्लिश हो गई आपकी पोटेंशियोमीटर वायर में। ड्राइवर सर्किट आपने तैयार कर लिया। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट। कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट में आपका वो सेल, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बना देते हैं स्मॉल आर से इसके बगल में बराबर में। हालांकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर वही जैसे पहले लगाया था, और फिर जॉकी। यहां आपको सेल के साथ में, सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, और अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स में इनफाइनाइट वाला ऑप्शन नहीं है तो साथ में आपको एक की लगानी पड़ेगी, इसे हम K2 कह देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स किसके अक्रॉस लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर ऐसा बाहर नहीं है जैसा बाहर बनाया जाता है, ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है। बना लेते हैं इसे बाहर की साइड। सेल के अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स डाल दिया, साथ में एक की डाल दी। अगर इसमें ऑप्शन था रेजिस्टेंस बॉक्स में इनफाइनाइट वाला तो इस K2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपने K1 लगा दिया, K1 क्लोज कर दी, और K2 अभी आपका ओपन है। K2 ओपन होने का मीनिंग है, K2 ओपन होने का मीनिंग है कि आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में कोई काम नहीं कर रहा, ये लगा हुआ है ही नहीं है। कोई करंट को ड्रॉ नहीं हो रही क्योंकि सर्किट, रेजिस्टेंस बॉक्स का सर्किट ओपन है। रेजिस्टेंस बॉक्स का सर्किट ओपन है, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रही है। तो अब जो भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, वॉट एवर इट इज, जो भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, दिस बैलेंसिंग लेंथ इज फॉर ईएमएफ ई ऑफ द सेल, ईएमएफ ई ऑफ द सेल। तो फिर आप क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो आपके लिए क्या लिखा जाएगा, E इक्वल्स के L1। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कुछ भी होता रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये कैलकुलेशन में अपने आप पड़ जाता है। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने K1 क्लोज रखा और K2 भी आपने क्लोज कर दिया, K2 भी आपने क्लोज कर दिया। यहां भी आपने इसे सर्किट क्लोज कर दिया है। तब एक करंट स्टैब्लिश हो गई
आपके इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल से एक करंट स्टैब्लिश होगी कहां, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में। कॉम्प्लीमेंट्री सेल से एक रेजिस्टेंस बॉक्स में करंट चलने लगी। बैलेंसिंग लेंथ आपने ली, बैलेंसिंग लेंथ ली, आपके ड्राइवर सर्किट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के बीच करंट जीरो आ गई। और सपोज ये आपकी बैलेंसिंग लेंथ इस बार आई है कितने पर, इस बार लेंथ L2 पर आई है, नेसेसरीली लेस देन L1, L1 से कम ही होगी ये हमेशा L2 की वैल्यू। अब जब रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल से करंट ड्रॉ की जा रही है, गैल्वेनोमीटर पर नल पॉइंट आपका आ गया, बैलेंसिंग लेंथ L2 पर, ड्राइवर सर्किट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के बीच करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो है, मींस कि ड्राइवर सर्किट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के बीच में कोई करंट नहीं है। यहां इस पास पर कोई भी करंट नहीं है। कब, जब आपने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो बना लिया। अब लेकिन आपके इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल का सर्किट अभी भी कंप्लीट है, एक क्लोज सर्किट में है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। किस क्लोज सर्किट में है, जिसमें कि सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स आ रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल का अपना एक सर्किट है, इस सर्किट में इसकी अपनी एक करंट है। तो अब जो भी बैलेंसिंग लेंथ आपकी बनी है, ये बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस आपने किसे बैलेंस किया, रेज योर हैंड्स। जब आपका K2 ओपन है, K2 ओपन है, रेजिस्टेंस बॉक्स आपका सर्किट में नहीं लगा हुआ। जब आपने यहां K2 को ओपन रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स आपका लगा हुआ है ही नहीं, लेंथ L1 पर नल पॉइंट आया। नाउ लेंथ L1 balances the EMF of cell, EMF of cell तो E इक्वल्स KL1। आपने K2 क्लोज कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल के साथ आ गया। इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल से करंट आपकी चल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल से करंट आपकी चल रही है। तो अब आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ है, उसने क्या बैलेंस किया है। जब आपने यहाँ K2 लगा लिया है, तब आपका बैलेंसिंग लेंथ बैलेंस कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, V इक्वल्स KL2। हियर V इक्वल्स टर्मिनल voltage of cell. Terminal voltage of cell, when the current is drawn from the cell, the voltage across the terminal of cell is called terminal voltage, or the voltage across the external circuit। यहां external circuit कौन है, resistance box। इस complementary cell के लिए external circuit है resistance box। this resistance box के across जो भी potential difference है, this is the terminal voltage of the cell, it is balanced by length L2। फिर से हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो क्या बनेगा, E बाई वी इक्वल्स L1 बाय L2, L1 बाय L2। आपका क्वेश्चन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को बैलेंस नहीं करेगा। जो बेसिक प्रिंसिपल है आप मिस कर रहे हैं। द पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ never balances a resistance, it balances some potential difference. If there is no current drawn from the cell, if there is no current drawn from the complementary cell, the balancing length balances the EMF of cell. When a current is drawn from the complementary cell, the balancing length balances terminal voltage, because the potential can balance potential, potential can never balance current, can never balance resistance। कंफ्यूजन कुछ और है आपका। ई को भी तो बैलेंस करना चाहिए, यहां कर तो रहा है। जब से आपने L1 लिया तब आपने ई को ही बैलेंस किया, L2 तो है ही नहीं अभी। जब आपने लगा दी ये की, तो अब क्योंकि आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल से एक करंट ड्रॉ हो रहा है,
तब आपका ये बैलेंसिंग लेंथ जो पोटेंशियल फॉल है अक्रॉस L2, इट बैलेंसेस द टर्मिनल वोल्टेज। अभी आपको टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में कंफ्यूजन है, ठीक है। हाँ जी, टर्मिनल वोल्टेज का एक फॉर्मूला हम पहले ही कर चुके हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। मैं इसको आई डैश लिखूंगा क्योंकि हमने आई पहले ही यहां बना रखा है। तो ये करंट कितनी ड्रॉ हो रही है, अब आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल से कितनी करंट ड्रॉ हो रही है, आई डैश। किसके थ्रू, रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। तो ई माइनस आई डैश। नाउ व्हाट इज आई डैश, व्हाट इज आई डैश, आई डैश कितनी होगी बताइए आप मुझे, बैलेंसिंग पॉइंट पर आई डैश कितनी होगी। मींस आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल से ड्राइवर सर्किट की तरफ कोई करंट नहीं है, ड्राइवर सर्किट से कॉम्प्लीमेंट्री सेल की तरफ कोई करंट नहीं है, केवल करंट कहां है, थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो फिर ये आई डैश कितना होगा, आई डैश होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से यूज किया रेजिस्टेंस आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। आर क्या है यहां पर, आर इज रेजिस्टेंस यूज्ड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। अब यहां से मैं ई कॉमन ले लूं क्या, तो V इक्वल्स ई मैंने कॉमन लिया 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। V इक्वल्स ई इंटू आर प्लस आर माइनस आई बार आर प्लस आर। V बाय ई इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। दोनों साइड, अच्छा ऊपर कैपिटल आर बचा, रेसिप्रोकल कर लूं मैं, ई बाई वी इक्वल्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, देन ई बाई वी इक्वल्स 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। दूसरी साइड में ले लूं, ई बाई वी माइनस 1 इक्वल्स स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, देन स्मॉल आर इक्वल्स व्हाट, ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। और ई बाई वी कितना फाइंड कर लिया आपने पोटेंशियोमीटर से, L1 बाय L2, देन R इक्वल्स L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल आर यहां क्या है, कैपिटल आर वो रेजिस्टेंस है जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से यूज किया, 5 ओम 10 ओम जो भी हो। ये कैपिटल आर की वैल्यू इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि L1 और L2 में कोई डिफरेंस ही ना बचे, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए आर। कैपिटल आर जितना बड़ा छोटा होता रहेगा, ये L2 की वैल्यू L1 से उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। ऐसा भी ना हो इतना छोटा रेजिस्टेंस यूज कर ले कि L2 आपका बिल्कुल A के पास में ही आ जाए। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए L1 और L2 के बीच पर।